क्या एक अकेला दिन आपकी पूरी नीयत बदल सकता है? क्या अनजाने में किया गया एक छोटा सा कृत्य जीवन भर के पाप धो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। आज हम बात कर रहे हैं पौष मास की उस एकादशी की जिसका नाम है सफला एकादशी। इस वर्ष यह व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। कहा जाता है कि सफला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफला एकादशी की पावन कथा। चंपावती नगरी के राजा महिषमान धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पाप, अहंकार और दुराचार में पूरी तरह डूब चुका था। देवताओं की निंदा और अधर्म उसके स्वभाव बन चुके थे। राजा ने कई बार समझाया, पर जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो राजा ने कठोर निर्णय लिया। लुम्पक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजमहल से निकला वह राजकुमार जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास और ठंड उसके जीवन के साथी बन गए। दिन में वह चोरी करता और रात को एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे सोता। वही पीपल वृक्ष जहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। पौष मास की दशमी की रात आई। कड़ाके की ठंड थी, न अन्न मिला न जल। पूरी रात लुम्पक ठंड से कांपता रहा। अनजाने में ही उसका उपवास प्रारंभ हो चुका था। अगली सुबह हुई और वह दिन था सफला एकादशी। भूख और थकान से लुम्पक मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने देखा पीपल के नीचे सूखे फल गिरे पड़े थे। उसने कांपते हाथों से वे फल उठा लिए और पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर कहा, हे प्रभु, अगर कोई हो तो यह भेंट स्वीकार करो। अज्ञान में की गई वह भेंट पूर्ण पूजा बन गई। बिना जाने लुम्पक ने एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर लिया। उस रात उसके मन में केवल प्रभु का स्मरण रहा। अगली सुबह वातावरण बदल चुका था। ठंड की जगह दिव्य सुगंध फैल चुकी थी। आकाश से एक स्वर्ण रथ उतरा। आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्पक, तुम्हारी सफला एकादशी सफल हुई। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब धर्म पूर्वक राज्य करो और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करो। लुम्पक शुद्ध होकर अपने पिता के पास लौटा, धर्म पूर्वक राज्य किया और जीवन के अंत में सीधे विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सच ही कहा गया है, सफला एकादशी नाम ही सत्य है। अब जानिए सफला एकादशी की पारण विधि। एकादशी व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण सही विधि से किया जाए। सफला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। गंगा जल या तुलसी जल से आचमन करें। भगवान को फल या नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ध्यान रखें, पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लें। चावल, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज रखें। श्रद्धा और नियम से किया गया पारण व्रत को पूर्ण फल प्रदान करता है। तो श्रोतागण, सफला एकादशी की यह पावन कथा
हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भाव देखते हैं, ज्ञान नहीं। जब अनजाने में किया गया व्रत इतना बड़ा फल दे सकता है, तो सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया संकल्प जीवन में क्या कुछ नहीं बदल सकता। आप भी इस सफला एकादशी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ व्रत करें और अपने जीवन को सफलता, शांति और भक्ति से भर लें। यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।